बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा है कि भारत के साथ हालिया तनाज़े में पाकिस्तान ने 96 घंटे तक मुकम्मल तौर पर अपने वसाइल पर इन्हिसार किया। कहीं से कोई मदद नहीं हासिल की गई। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू के दौरान चीन की जानिब से पाकिस्तान की मदद के लिए सेटेलाइट्स की पोजीशन बदलने के सवाल पर जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने बताया कि पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो यकीनन ऐसे ही हैं जैसे भारत के पास। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा कि 96 घंटे तक जारी रहने वाली जंग में पाकिस्तान ने मुसलसल अपने बलबूते पर ये जंग लड़ी पूरी की पूरी। पाकिस्तान ने कुछ साजो सामान दूसरे मुल्कों से ज़रूर ख़रीदा है। हकीकी वक्त में पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ अपनी अंदरूनी सलाहियतों पर इन्हिसार किया। अहम खबर आपको देंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में 2 अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 7 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से 2 जून को खुफिया इत्तला की बुनियाद पर कार्रवाई मच के इलाके केचरी में की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दुश्मन के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया और शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 5 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। एक और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कल्लात के इलाके मार्गन में किया गया। ऑपरेशन में फितना हिंदुस्तान के एक ठिकाने को तबाह किया गया और 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बलूचिस्तान में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में फितना हिंदुस्तान के 7 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया है। सदर ने अपने बयान में कहा कि भारत अपनी प्रॉक्सी के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कराची की मलिर जेल से फरार होने वाले 213 कैदियों में से 78 को वापस गिरफ्तार किया जा चुका है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना है कि मफरूर कैदियों की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली बना ली गई है। शहर में मुसलसल ज़लज़ले के झटकों ने शहरी आबादियों के साथ साथ मलीर जेल को भी मुतासिर कर दिया। रात तकरीबन 1 बजे मलीर और अतराफ के इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। कैदियों की हिफाजत के लिए जेल इंतजामिया ने 2 सर्कल के कैदियों को बैरक से बाहर निकाल दिया। जेल हुकाम के मुताबिक इसी दौरान कैदियों ने हंगामा आराई की और पुलिस एहलकारों से हाथापाई की। उनका असलहा छीन कर फायरिंग करते हुए जेल से फरार होने लगे। कैदियों के हुजूम को देखकर जेल पुलिस और FC एहलकारों ने हवाई फायरिंग कर दी। ये रोड मुकम्मल रोड पर सन्नाटा छा गया। पुलिस वाले कैदियों की तलाश में बाहर निकले। फायरिंग की आवाज़ें सुन सकते हैं आप लोग। ज़लज़ले के झटकों की वजह से यहाँ पर पैनिक हुआ है। एक्चुअली जो हमारे अंदर प्रिजनर्स हैं वो उनको पैनिक हुआ है, उसकी वजह से वो वहाँ से भागे और गेट पर आकर जमा हुए हैं। उसकी वजह से 500-700 हज़ार के करीब लोग जो है एक जगह जब मॉब हो जाए तो कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन के मुताबिक मलीर जेल से 213 कैदी फरार हुए, जिनमें से 78 को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी कैदियों की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली बना ली गई है। IG सिंध के मुताबिक भागने वाले कैदी मुनशियात के मुकदमात में कैद थे। जेल के अंदर और अतराफ में भी सिक्योरिटी इंतजामात को बढ़ा दिया गया है। पुलिस की जानिब से जेल के अतराफ की आबादियों में सर्च ऑपरेशन जारी है। एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडम का कहना था कि भागने वालों में कोई खतरनाक कैदी नहीं है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कोई हाई वैल्यू मुलजिम नहीं था, न ही UTP अंडर ट्रायल और न ही कोई कन्विक्ट था। तो ये क्योंकि यहाँ पे आमतौर पर ट्रेडिशनली नहीं रखा जाता, तो इस लिहाज से वो कोई संगीन मुजरिम नहीं है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक वाक़ये में 1 कैदी हलाक हुआ, जबकि 3 कैदी, 3 FC एहलकार और 2 जेल पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मलीर जेल से कैदियों के फरार होने के वाक़े पर वज़ीर जेल सिंध अली हसन जरदारी ने IG जेल और DIG जेल से रिपोर्ट तलब की है। कहते हैं वाक़े में मुलव्विस गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन जुबैरुद्दीन, ज़ीशान इकबाल और साथी रिपोर्टर कमर अली मस्तोई के साथ काशिफ मुश्ताक, जियो न्यूज़ कराची। कराची की मलीर जेल से फरार होने वाले 135 कैदियों की तलाश जारी है। जेल के बाहर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं। पुलिस और FC की नफरी भी तैनात की गई है। मलीर जेल में मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ काशिफ मुश्ताक खुसूसी मनासिर दिखा रहे हैं और सूरत हाल से आगाह भी करेंगे। आज बिल्कुल इस वक्त हम मलीर जेल के बाहर से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। रात गए जो है वो जलजले के झटकों के बाद जो मलीर जेल के अंदर कैदी मौजूद थे उनकी जानिब से यहाँ से फरार होने की कोशिश की गई और 213 कैदी जो है वो यहाँ से फरार हो गए।
ताहम अब तक पुलिस की जानिब से 78 कैदी जो है वो उन्हें दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि दीगर की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। इस वक्त यहाँ सिचुएशन ये है कि यहाँ लोग भी बहुत ज्यादा मौजूद हैं, जबकि पुलिस की इजाफी नफरी भी जो है वो डिप्लॉयड कर दी गई है। मेरे कैमरामैन दिशान इकबाल अगर आपको इस वक्त यहाँ की सिचुएशन दिखाएं तो पुलिस की इजाफी नफरी न सिर्फ जेल के बाहर मौजूद है, इसके साथ साथ एफसी ने जो है वो भी कंट्रोल यहाँ का संभाल लिया। एफसी पुलिस भी यहाँ मौजूद है और आप मेरे सीधे हाथ की जानिब के मनाजिर देख सकते हैं कि खवातीन और लोग बहुत ज्यादा यहाँ मौजूद हैं। कैदियों की जानिब से जेल का जो मरकजी दरवाजा है जो मेरे अकब में नजर आ रहा है, इसी पर जो है वो दावा बोला गया और फरार होने की कोशिश की गई। एफसी पुलिस और जेल पुलिस जो है वो इस गेट पर जो तैनात थी उनकी जानिब से फायरिंग करके भी रोकने की कोशिश की गई, लेकिन तमाम तर जो कैदी इस मरकजी दरवाजे के करीब आए थे वो यहाँ से फरार हुए, जिनकी तादाद भी जो है वो आईजी सिंध की जानिब से भी कंफर्म की गई कि 213 कैदी जो हैं वो यहाँ से फरार हुए थे। और रात गए पुलिस की जानिब से न सिर्फ यहाँ सर्च ऑपरेशन किया गया बल्कि कायदाबाद और इसके एतराफ की जो आबादियां हैं यहाँ भी सर्च ऑपरेशन किया गया और 78 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जो कैदी यहाँ से फरार हुए थे उनके खिलाफ जो मुकदमात दर्ज हैं वो मंशियात के मुकदमात दर्ज हैं। इस हवाले से पुलिस की जानिब से मजीद लिस्टें भी जो हैं वो भी मुरतब की जा रही है, जबकि जेल के एतराफ की सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया है। जी, बड़ी खबर आ रही है जियो न्यूज पर एक्सक्लूसिवली। हम आपको बताएं कि इस्लामाबाद में गुज़िश्ता शाम कातिल की जाने वाली टिकटॉकर सना यूसुफ का मुबैना कातिल गिरफ्तार कर लिया गया है। अयाज अकबर यूसुफ से हमारे साथ। अयाज बताइए क्या पता चल सके है सना यूसुफ का कातिल कौन निकला, गिरफ्तार तो हो चुका है? देखिए जी, अभी तक हमारे पास जो इब्तिदाई रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये हम जियो के नाज़रीन को ये एक्सक्लूसिव खबर दे रहे हैं कि जो सना यूसुफ को कल शाम 5 बजे इस्लामाबाद के थाना सुंबल के इलाके में कत्ल किया गया था, उसका जो कातिल है इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस ने कामयाबी के साथ उसको गिरफ्तार कर लिया है। इब्तिदाई इंफॉर्मेशन के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त काका से हुई है और इसके तमाम जितने भी अकाउंट्स हैं काका के नाम से हैं, लेकिन अभी तक इसके जो सही नेम है उसके तयन के हवाले से अभी तक हमारे पास मुसद्दका इतलात नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि शायद इसका नाम उमर है, लेकिन इसका जो नाम ये इस्तेमाल करता है उसका नाम उस काका के नाम से ही अपनी तमाम तर जो है वो आईडीज और तमाम तर जितने मामलात है उसी नाम के साथ ये इसको चला रहा है। दूसरी से बड़ी बात ये है कि इब्तिदाई इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुबैना तौर पर ये जो है वो सना यूसुफ का दोस्त था और इसी हवाले से भी हमारे पास इत्तलात है कि आपस में इनकी दोस्ती भी थी, एक दूसरे को जानते थे। जैसे हमने सुबह भी इसको रिपोर्ट किया था मॉर्निंग शो में कि जब ये घर आया था तो उसके बाद इसकी जो फूफो घर में मौजूद थी उन्होंने ये कन्वर्सेशन सुनी थी कि तुम यहाँ से जाओ, यहाँ कैमरे लगे हुए और मैं तुम्हें पानी पिलाती हूँ, और उसके बाद फायरिंग की आवाज आई। तो उस वक्त भी हमें ये अंदाजा हो गया था कि मुलजिम जो है इस मकतूला को जानता था या कोई ना कोई इनका आपस में ताल्लुक जरूर था। ये भी स्टैब्लिश हो गया कि ये मकतूला का दोस्त रहा है और इसको पंजाब के इलाके फैसलाबाद से गिरफ्तार किया गया है। और बहुत शुक्रिया अयाज अकबर। यूसुफ काका बताया जा रहा है उस शख्स का नाम, ये कुछ सोशल मीडिया पर ही अकाउंट्स ने बना रखा था, इसी नाम से मारूफ था।